अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदेद। मियाँ साहिब, तहरीक इंसाफ की जेल बरो तहरीक भी जारी है और सुप्रीम कोर्ट भी, और वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल गिरफ़्तारी दी थी। आज उनका बेटा जो है वो हाई कोर्ट पहुँच गया कि मेरे अब्बू किधर हैं। और उधर पेशावर में भी जो है वो जिस तरह लाहौर पुलिस ऐलान कर रही थी, पेशावर पुलिस तो लोगों के घरों में जाके जिन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि हम गिरफ़्तारी देंगे, उनके घरों में जाके अनाउंस कर रही हैं। तो गुजारिश ये है कि जिन जिन हजरात ने, जिन जिन लीडरान ने, मशरान ने, कारकुनान ने गिरफ्तारी देनी है वो फौरी तौर पर गिरफ्तारी दे दे। प्रिजन वैन यहाँ मौजूद है, सारा हमारा अमला मौजूद है ताकि इस प्रोसेस को स्पीड अप किया जाए और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जाए। और आप सबसे गुजारिश है कि फिर डिस्पर्स हो जाए पीसफुली, क्योंकि सिक्योरिटी के पेश नज़र यहाँ से जितनी जल्दी डिस्पर्स होंगे उतना ही हम सब के लिए मुफीद है। उधर सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गया केस सुओ मोटो का जो है, लेकिन इन पे करते हैं वो मेरा ख्याल कोई सेल्फियाँ भी बनाने आए थे, वो सेल्फियाँ बना के वो कोई ऐसी वीडियोस भी आई हुई हैं, वो बस वो आपको कई वीडियोस ऐसी नज़र आएंगी प्रिजन वैन में बैठे और फिर छलांगे लगा के भाग गए हैं। लेकिन अब पहले पैगाम दे दें तो हम फिर अपने मौज़ूआत की तरफ आते हैं, सुप्रीम कोर्ट और ये सारी गिरफ्तारियाँ और क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने देखने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है उसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, अपना आप इश्यूज़ तो मेरा ख्याल आज दो ही थे, मेरा ख्याल है वो एक जेल भरो तहरीक चल रही है और तहरीक तो जो तो कल ही नज़र आ रहा था, उसका अंजाम वो तो मेरा ख्याल फिजल आउट हो गई है, नज़र आ रहा है। भी और परवेज़ खटक साहब ने कहा कि हम आइंदा के लाए अमल का इंतज़ार कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी खिताब किया, वो कह रहे हैं कि पिंडी में कल अच्छा शो होगा आपके दोस्त शेख रशीद के हल्के में। अच्छा, वो टली साहब भी अपना देंगे, गिरफ्तारी देंगे कल वो कह रहे हैं कि जी पिंडी में टल बजेंगे। अच्छा चलो, कल का दिन भी देख लेते हैं, परसों कल भी देख लिया था, आज भी देख लिया, कल का भी देख लेंगे। मगर खान साहब मेरा ख्याल है ये एक बस ऐसे ही अपना लोगों को दिखाने के लिए और एक पॉइंट स्कोरिंग और अपना इस किस्म का ही मेरा ख्याल है ये इशू। नहीं, सियासी जमातें ये किया करती हैं। ये अगर आज से 8-9 माह कबल जब उनका माहौल गर्म था और जब वो इस्लामाबाद में आए तो यहाँ पे इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा आंसू गैस और लाठीचार्ज, लेकिन सियासी तहरीकों में ये होता है और सियासी वर्कर्स को ये बर्दाश्त करना पड़ता है क्योंकि वो ख़ुद आते हैं सारे मुजाहरे करने के लिए। वो एक वक्त था, उसमें अगर इमरान खान अगर पूरी चढ़ाई किए रखते ना, सिर्फ ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे नहीं, फील्ड में आगे करते तो हो सकता है हुकूमत जो है वो मजबूर होती है। और एक मौका ऐसा आया भी था जिसमें हुकूमत भी परेशान थी और उसे मशवरा भी दिया जा रहा था कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं, लेकिन चूँकि इमरान खान ने ज़बान ऐसी इस्तेमाल की उस पर वो सारे पर्सनल हो गए हैं। मेरा ख्याल है कुछ डरते भी हैं क्योंकि जिन हालात में उन्होंने हुकूमत ली और हालात ख़राब हो गए, माशी हालात। मुझे तो वाकई मुझे तो बिल्कुल ये खौफजदा गवर्नमेंट लग रही है, मुझे तो गवर्नमेंट नाम की चीज़ ही कोई नहीं लग रही है। बिल्कुल जो हालात चल रहे हैं, मतलब कोई अपना कोई मेरा ख्याल है कोई रिट नहीं है, जिस किस्म में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, चोरियाँ चिकारियाँ कितनी बड़ी हुई हैं और उसके अलावा बाकी चीज़ें भी आप देख लें पे उनका इकॉनमी में भी क्या हालात आपके चल रहे हैं। और फिर जो है अगर अपोजिशन को टफ़ टाइम देना है, जैसे इनको टफ़ टाइम मिला था सिटिंग गवर्नमेंट के, जो PDM लेड गवर्नमेंट है, तो उसमें वो उतना टफ़ टाइम मेरा ख्याल दे पा नहीं रहे, इनका कोई अपना जोर चल नहीं रहा है कि मेरा ख्याल है ये जुडिशरी वगैरह भी बीच में जो है वो भी काफ़ी अपना जो है प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रही है। आज वो जो सुओ मोटो हुआ उसमें 9 रुकनी लार्जर बेंच बैठा था, एतराज़ तो पहले ही हो रहे थे, लेकिन आज बेंच के मौजूद मेंबर जैसे ने भी एतराज़ उठा दिया समात के दौरान कि ये सुओ मोटो बनता ही नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो हैं चीफ हैं जी, जो मर्जी चाहे, उन्होंने कहा नहीं कई सवालात बनते हैं, उठते हैं, आइनी बनते हैं, और उन्होंने कहा जी हम तो आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। और यकीन करें जब ये मैंने नोट पढ़ा ना ये टिकर, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी। हाँ, तो ये तो हंसने वाली बात है, मतलब जिन्होंने कानून की पासदारी करनी है उनका अपने हालात चेक कर लें आप। वो कह रहे हैं जी अच्छा ये पहला कौन सी भैया आइन की खिलाफ वर्जी हुई है? जो आइन की खिलाफ वर्जी हुई थी भैया, आप लोग कौन सी आइनी खिलाफ वर्जी ऐसी है जिसको इस सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे ये जज हो या कोई हो, इस अदारे ने तहफ़्फ़ुज़ ना दिया हो? मगर ये 9 रुकनी जो ये बेंच बना है, ये कौन से केस से ये अपना कैसे बना है, ये क्या केस, किसी ने दरख्वास्त डाली हुई थी, क्या हुआ है, खुद ही इनको ख्याल आया? जिस तरह वो अपना पनामा से कामा निकला था, इसी तरह ये वो जो CCPO लाहौर डोगर जी, उनकी, हमारे असलम डोगर नहीं, डोगर साहब
वो डोगर साहब की जो तबादला हुआ था उस पर केस चलता चलता 2 रुकनी बेंच के पास आया, उसमें शायद मज़ाहिर अली नकवी और एक जस्टिस एजाजुल हसन, शायद उन्होंने इसका रुख जो है अब वो इस तरफ मोड़ दिया है कि ये असम्बलियों की तहलील हुई है और ये अभी इलेक्शन अनाउंस नहीं हो रहा, इस पे उन्होंने सुओ मोटो लिया है। तो ये जज तो मेरा ख्याल है इस पे एतराज़ भी लगाया, गवर्नमेंट की तरफ से इन पे एतराज़ भी लगाया गया है, क्योंकि इससे पहले जो है इन्होंने काफ़ी अपना कोई बड़ा कोई प्रोएक्टिव अगेंस्ट द सिटिंग गवर्नमेंट काफ़ी मुख्तलिफ बेंचेस का ये हिस्सा बनते रहे हैं, और उसमें जो है नून लीग की तरफ से ये मुतालबा किया गया कि इन दोनों जज साहिबान को ऐसे केसेस में नहीं बैठना चाहिए और ना इन्हें किसी ऐसे बेंच में शामिल किया जाए जिसमें हुकूमत या मुस्लिम लीग के खिलाफ चीज़ें कोई केस चल रहा हो। मगर वो मेरा ख्याल चीफ जस्टिस साहब ने कोई उसका बात का कोई नोटिस नहीं लिया है, उसमें मेरा ख्याल है बार काउंसिल भी आई है, बार काउंसिल ने रेफरेंस भी मेरा ख्याल है कोई दायर कर दिया है, मेरा ख्याल है ये करना है। बार काउंसिल ने जो है ना जी, उन्होंने आज अपना अलामिया जारी कर दी है और उन्होंने मुतालबा किया है कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जो है वो रज़ाकराना तौर पर बेंच से अलग हो जाए। बल्कि उन्होंने एक और मुतालबा भी किया है कि अगर आपने 9 रुकनी सुप्रीम कोर्ट ने 9 रुकनी बेंच बनाना है तो फिर जो 9 सीनियर तरीन जजेज हैं ना उन पर मुश्तमिल असूलन तो ऐसे ही होना चाहिए या फुल कोर्ट होनी चाहिए। अगर ये लार्जर बैंक 9 रुकनी बनाया है तो इसमें तो वाकई जो सीनियर मोस्ट हैं उसी हिसाब से बनता है। ये तो पिक एंड चूज़, ये तो नज़र आ रहा है पिक एंड चूज़ किया गया है। सियासी तौर पर भी जो है एतराज़ हो रहा है और खुद बार काउंसिलें भी जो है वो भी इस चीज़ पे सारे एतराज़ कर रहे हैं। और बिलखसूस 2 सीनियर तरीन जज जो हैं जस्टिस फ़ायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक जो है उनको बेंच से अलग रखा जा रहा है। और ये इवन वकला बरादरी की तरफ से, एक काउंसिल की तरफ से पूरे मुल्क भर के वकला बरादरी की वो नुमाइंदा तंजीम है बार काउंसिल, जो ये कह रही है कि आप अगर इन 2 जजेस को शामिल कर लें और अगर मज़ाहिर अली नकवी शामिल रहें तो इस पे एतराज़ की गुंजाइश रहेगी और एतराज़ होता रहेगा। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, मज़ाहिर अली नकवी साहब की और भी कई चीज़ें सामने आई हैं ना। एक उनका वो जो फ़ोन कॉल जो है वो जो आई थी सामने, वो जो चोई साहब कह रहे थे वो यार मैं उन्हीं आया जी। अच्छा, वो मैं समझता हूँ वो कोई ऐसी बात नहीं। देखे ना, वो जज साहिबान जितने वो सोसाइटी का हिस्सा है ना, आपके अजीज़ों में कोई हो सकता है, आपके कोई वाकफ़ में हो सकता है, मेरे साथ जो पढ़ते रहे हैं उनके साथ हमारी, मगर उनके साथ यार करके फिर अगर जज भी बन जाए तो गल की जा सकती है। बिल्कुल, आप अगर निजी तौर पे बैठे हैं, लेकिन अगर आप किसी केस के हवाले से ये जो है ना ये मिसकंडक्ट बनता है चौधरी परवेज़ इलाही के बिहाफ पे, कानूनी तौर पे किसी भी जगह पे जाके जो है ना आप जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को नहीं कह सकते। हाँ, वो जो एक मियाँ दाऊद साहब ने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया है वो बड़ा खौफनाक है। वो उनकी जायदाद से मतलब है कि देखे ना, नवाज शरीफ को किस चीज़ पे इन्होंने किया कि वो अपने बेटे से जो उसने तनख्वाह लेनी थी, अकामा, नवाज शरीफ से जो तनख्वाह लेनी, बेटे से तनख्वाह लेनी थी, नहीं ली। तो इधर तो भाई 72 करोड़ रुपए के प्लाजे सामने आ रहे हैं जो उन्होंने जमा करवाई है। अच्छा, ये तो बेचारा वो एक जज जो है वो अपना काबू आ गया है, उसकी वो कॉल पकड़ी गई और काबू आ गया। पहले भी कईयों की पकड़ी गई, हाँ पहले भी पकड़ी जाती रही हैं, वो भी एक हिस्ट्री का हिस्सा है। मगर इनके मैं ये अपना समझना चाह रहा हूँ, ये जो जजेस हैं इनको जो है वो इम्यूनिटी हासिल है, वो बिल्कुल अस्तशना हासिल है, ये जो अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं और जो अपना पैसा बनाते हैं, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो मामूली चीज़ है भाई, ये आइन में रद्द-बदल कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई और, हाई कोर्ट का फैसला कोई और। ये भी पीछे क्या हुआ था असम्बलियों की तहलील पे और जो मुनहरफ अरकान पे थे, एक अदालत का फैसला कोई और है, दूसरी अदालत का फैसला कोई और है, और फिर बड़े मज़े से कह भी देते हैं कि हाँ कोई गलत भी हो सकता है। वो भाई गलत कर दिया था फैसला तो उसे ठीक। मेरा ख्याल है ये जितनी भी जो हुकूमतें हमारी आती रही हैं ये सब उनकी कमज़ोरियाँ ऐसे हैं। अगर किसी का केस सामने आया, आपको पता है वो बड़ी तहरीक भी चली थी, वकला तहरीक चली थी, उसके लिए वो चौधरी इफ्तिखार के लिए, और उसके बेटे के हवाले से कैसे कैसे अपना स्कैंडलस किस्म के जो है चीज़ें आई थी, कितना उन्होंने माल बनाया, कैसे कैसे उन्होंने सारा किया। उसके बाद वो एक और चीफ जस्टिस थे वो डैम वाला बाबा, तो कर बैठना नहीं डैम वाला बाबा है तो पुराने लोग ने ना रिटायर हो चुके ने, वो डैम वाला बाबा की ना सी होता वो साकिब निसार पे कितने करप्शन के चार्जेस थे। मैं कहता हूँ इनमें से एक को पकड़ के उसका ट्रायल करें, उसका बाकायदा जो है ये जैसे बाकी अपना सियासतदानों के साथ होता है वो इनके साथ क्यों नहीं हो सकता है। ये तो इनको एक तो ये जब जज बनता है, किसी भी हाईएस्ट कोर्ट का जज बनता है, हाई कोर्ट का बनता है, सुप्रीम कोर्ट का बनता है, मैं कहता हूँ उनके भी जो एसेट्स हैं वो डिक्लेयर होने चाहिए,
पता चले पे उन्होंने अपने 3 साला दौर में या 6 साला दौर में उन्होंने कितनी जायदाद बनाई है। ये क्या बात हुई है, ये अपना बड़े आराम से जो है मनसब की कुर्सी पे बैठे हैं और जिस मर्जी को जो है उठा के जो है कभी बाहर फेंक देते हैं, किसी को जो है जेल में बंद कर देते हैं फॉर नथिंग। तो इनको पूछने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल मामला इसी तरफ जा रहे हैं और इंतहाई अदब के साथ चीफ जस्टिस और अदलिया को मुखातब करते हुए कि आप किसी की बात ना सुने, आप हमारी बात भी ना सुने, आप सियासतदानों की बात भी ना सुने, लेकिन आप अपने उस हल्के की बात तो सुने ना जहाँ से उठकर आप आए हैं कि पाकिस्तान भर के वकला आपसे क्या कह रहे हैं। अगर जस्टिस, मुझे तो ऐसा लग रहा है मियाँ साहब कि अगर जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी बेंच से अलग ना हुए तो कोई खुदा ना खास्ता जो है वो पुरानी तारीख जो है वो कहीं ना दोहराई जाए और सुप्रीम कोर्ट के वो अंदर जैसे जाए। सुप्रीम कोर्ट के जैसे वो एक किस्म की और सॉर्ट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई थी एक दौर में। 2-3 चीज़ें हुई थी कि जजों की डिवीजन भी हुई थी जी। एक मैं असल में ये जजों की डिवीजन में मेरा ख्याल है जो याद कर पा रहा हूँ, ये मेरा ख्याल है उस वक्त वो सज्जाद अली शाह थे जस्टिस, वो चीफ जस्टिस थे के दौर में उस वक्त। और मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ ना सिर्फ उसकी तरफ बल्कि हो सकता है कि इस मरतबा वकला बरादरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एहतजाज करे, क्योंकि वो उनके यहाँ बहुत गम और गुस्सा पाया जा रहा है। और फिर इस इस्तदा के साथ कि ऐसा फ़ैसला करें, ऐसा बेंच बनाए जो सब के लिए काबिल कबूल हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।